इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि घंटे के आकार का अर्धचंद्र इनके मस्तक में विराजमान है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहते हैं। और यह भगवती 10 भुजा है, 10 भुजाएं इनकी हैं और 10 ही भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए हैं। और इनका स्वरूप युद्ध की ओर तैयारी के लिए ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों को ये हमेशा सदैव अपने सौम्य रूप से, अपने वरदानों से आप्यायित करती है। भगवती के उपासक जैसे जैसे उनकी भक्ति आगे बढ़ रही है, उनमें कई प्रकार की विघ्न बाधाएं भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम कोई करे तो उसमें कई प्रकार की विघ्न बाधाएं भी उपस्थित होती हैं। उन विघ्न बाधाओं को दूर करना जो है वो एक बड़ा ऐसा कार्य है कि जो कार्य सिद्धि के प्रति हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति आगे बढ़ रही है, कई प्रकार की दूसरी शक्तियां जो हैं वो उसमें विघ्न बाधाएं डालना चाहती हैं, लेकिन जो भक्तजन प्रथम नवरात्र से लगातार अहर्निश भगवती ज्योतिष स्वरूप दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं और उनकी भक्ति सुदृढ़ होती जा रही है। आज के दिन भक्तों को अलौकिक दर्शन होते हैं, अलौकिक ध्वनियां सुनाई देती हैं, अलौकिक सुगंधियों का अनुभव होने लगता है, जिससे कि भक्त अपने आप में प्रसन्न होता है कि मैं जिस काम के लिए जहां पर लगा हूं, वास्तव में मुझे उसमें सफलता मिलने जा रही है। भगवती का यह रूप आप सबको आनंदित करे, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इनके जो घंटा मस्तक में जो घंटा है, उसके निनाद से, उसकी आवाज से जो राक्षसादी जो बाधाएं हैं वो सारी दूर होती हैं, राक्षस प्रकम्पित होकर के भाग जाते हैं। भूत प्रेत पिशाचादि की जो बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं। ऐसा भगवती का यह रूप भक्तों को आनंदित करने वाला, भक्तों के मनोकामनाओं को, भक्तों के कार्यों को पूर्ण करने वाला यह रूप है। इस रूप को आप प्रणाम करें, इस रूप को आप नमस्कार करें और यह भगवती चंद्र घंटा जो है ये आप सबका कल्याण करे। मैं इस समय थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में या जहां जहां पर भी भगवती मां के उपासक हैं, सभी भगवती मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। ये उपासना आप जानते भी होंगे कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और सबसे पहले इस उपासना को कैसे किया गया। ये तो निश्चित बात है कि ये भगवती जो है ये वैदिक कालीन है, क्योंकि वेद के ऋग्वेद में भी, अथर्ववेद में भी, अन्य वेदों में भी भगवती उपासना के प्रकार और उसकी स्तुतियां जो है वो बिल्कुल मिलती हैं। इसलिए ये केवल पौराणिक समय से भगवती की एक जो पूजा है ये नहीं, बल्कि वैदिक काल से ही इसकी पूजा चली आ रही है। और इसकी पूजा के लिए मैं थोड़ा सा ये कहूं कि दुर्गा सप्तशती में जब आप पढ़ते हैं कि राजा सुरथ समाधि नामक का वेश, ये 2 है और ये बहुत राजा जो है, राजा का बहुत बड़ा राज्य है उसका, और समाधि वेश जो है उसके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धनाढ्य है। लेकिन हुआ क्या कि राजा सुरथ के जो विरोधी हैं, विरोधी शत्रु जो है,
और वो कोला विध्वंसी, जिन क्षत्रियों के वंश का नाम जो था वो कोला विध्वंसी था, वो कोला विध्वंसियों ने उस राजा सुरथ के राज्य पर आक्रमण किया और एक बार नहीं बल्कि 2, 3, 4 बार उनको हराया और आखिर में उनको हरा ही दिया। तो राजा सोच रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा राज्य और हाथ से छिन गया। वो राज्य से बाहर आए हैं और वो जो समाधि नामक का वेश्य है वो भी इतना बड़ा धनाढ्य था, घर वालों ने, सबने, बंधु बांधवों ने मिल करके उसका सारा का सारा धन जो था वो ले लिया। अब उसने सोचा कि मैं जिनके प्रति इतना कुछ करता था आज उन्होंने ही मेरा सारा धन लूट लिया है। तो जो समाधि वेश्य है वो भी घर से चला गया। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर सुरथ और समाधि वेश्य दोनों एक जगह पर मिल गए। अपनी अपनी बात दोनों ने सुनाई। राजा ने अपने राज्य की बात सुनाई हरण करने की, और उसने समाधि वेश्य ने पूरा धन जो था वो उनके संबंधियों ने, बंधु बांधवों ने लूट लिया। इस दुख से दोनों दुखी थे। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलते चलते एक सुमेधा नामक के ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और सुमेधा ऋषि के आश्रम में उनको जिस प्रकार गुरु जो है वो अपने शिष्यों को एक मार्गदर्शन करता है शिष्यों का, उसी प्रकार सुमेधा ऋषि ने भी उनको कहा। क्या कहा? उन्होंने अपनी सारी बात सुमेधा ऋषि को बतलाई और उन्होंने कहा हमारा अब इसका निदान क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है। सुमेधा ऋषि ने कहा कि आप ऐसा करें कि दाम पे ही महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता से नाम भोग स्वर्ग अपवर्गता। हे राजन, आप उस भगवती का, उस जगत जननी जगदम्बा का, उस आद्या शक्ति का आप ध्यान करें और उसकी आराधना करें और आराधना करने पर वह प्रसन्न होगी, आपकी मनोविरचित कामनाएं जो है उनको पूर्ण करेगी। दोनों राजा सुरथ और समाधि वेश्य चले गए और जाकर के उन्होंने क्या किया, एक नदी के किनारे पर दुर्गा माता की मूर्ति बनाई और निराहार रह करके, निराहारम जताहारम तन मनस्तो समाहितम जगतस्तो वलिंचेव निगात्राश्री को क्षेत्र। निराहार रह करके अपने आहार पर नियंत्रण कर करके और अपने शरीर के खून से बड़ियों को प्रोंछन कर करके, सींच करके और बड़ियां देते रहे। और जब तक 3 वर्ष तक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहा, एवं समाराध्य तो स्त्रीवीर वर्षे यथात्म, इस प्रकार की आराधना करने पर 3 वर्ष जब बीत गई तो प्रत्युष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राचंडिका, वह जगत जननी जगदम्बा जो है उन पर प्रसन्न हुई। और भगवती माँ ने क्या कहा उनको, उनकी तपस्या से जब प्रसन्न हुई, यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टः ददामि तत्। हे राजन, आपकी भक्ति से, उस समाधि वेश्य की भक्ति से मैं परितुष्ट हुई हूँ, प्रसन्न हुई हूँ, और जो कुछ आप मांगना चाहते हैं मेरे से मांगिए, मैं आपको वह अवश्य दूंगी। और उसके बाद राजा ने क्या मांगा, तदो बब्रे नृपो राज्य अभिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव दलीयं राज्यं हत शत्रुबलं बलात्। राजा ने कहा कि मेरा जो राज्य छिन गया है और कोला विध्वंसी नामक के क्षत्रियों ने उसको छीन लिया है, वो राज्य मुझे वापस मिलना चाहिए। और समाधि वेश्य जो है उन्होंने मांगा, उनकी अहंता और ममता सारी दुनिया से वैराग्य सा उनको हो चुका था कि जिस परिवार के लिए, जिन बंधु बांधवों के लिए मैं इतना करता था, उन्होंने सारा मेरा धन निकाल कर लेकर के मुझे निकाल दिया। उनके प्रति उसके हृदय में कुछ नहीं था, वो केवल चाहते थे कि भाई मैं अब मुक्ति मुझे मिले और मोक्ष मिले और अहंता और ममता की बात जो है वो न मिले। तो यही बात भगवती ने कहा कि स्वल्पे यहोभिर्नृपते स्वराज्यम प्राप्स्यते भगवान, थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। और वेश्य का ये त्रयायश्च बरस्मत्तो विवांछिता।
हे वेश्य, जो आपने मेरे से वर मांगा है, तम प्रयच्छामि संसिद्धि तब ज्ञानम भविष्यति, मैं आपकी सिद्धि के द्वारा प्रसन्न होकर के मैं आपका वह राज्य, आपकी जो इच्छा, आपका जो भय है वो देती हूँ, और आपकी अहंता ममता से दूर होकर के और आपको मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। ये इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती की जो एक कथा है, और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती की जो आराधना है वो प्रारंभ होती है, और भक्तजन जो है वो उससे, उसका पाठ करने से, उसके मंत्रों का पाठ करने से, उसका संपूर्ण पाठ करने से अवश्य ही एक आनंदित होते हैं और अपने मनोभिष्ट कामनाओं को भी वो पूर्ण करते हैं। इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है, और इलेक्शन के समय के लिए मैं आपसे कहूंगा कि एक मंत्र है, उसका यदि 100 पाठ संपूर्ण पाठ करवा दिया जाए तो निश्चित ही भगवती माँ जो है वो उसकी मनोभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करती है। आप ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये भगवती के परम उपासक हैं, और यद्यपि सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था है, लेकिन अपने सनातन धर्म के प्रति विशेष आस्था करते हुए भगवती के इन नवरात्रों में हम शायद एक बार भोजन भी कर लें या फलाहार कर लें, लेकिन वो बिल्कुल एक नींबू के पानी पर रहते हैं, और अपना आप उन्होंने मांगना क्या है, केवल जनता की सुख और समृद्धि के लिए, और जनता की अच्छाई के लिए, जनता की उन्नति के लिए। तो ये वास्तव में इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो अवतारी पुरुष होते हैं, और अपने जीवन काल में स्वयं अपने लिए कुछ न कर करके जो कुछ चाहते हैं वो जनता के लिए चाहते हैं। तो इस समय इलेक्शन के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी इलेक्शन की जीत विजय प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करे और इसके 100 पाठ करवाए। मंत्र है तदोपप्रेन्द्र भो राज्य अभिभ्रंशन्य जर्मनी अत्यैव जनयं राज्यं हरिशत्रुवनं भवेत्। इस मंत्र का 100 संपूर्ण पाठ करवाए, और उसका जो दशांश हवन है, वो दशांश हवन बिल्व फल होता है, उसके टुकड़ों को घी में भिगो करके उसका हवन करना, या लाल चंदन जो होता है, लाल चंदन के टुकड़ों को घी में भिगो करके उसका हवन करना, या कमल की पंखुड़ियां होती हैं, कमल की पंखुड़ियों को घी में भिगो करके उसका हवन करना, और जिससे कि भगवती परम प्रसन्न होगी। लेकिन हवन पाठ इस प्रकार से हो कि जिस देवो भूत्वा देवं जये, देवता बन करके देवता की आराधना करें, और तन मन धन वचन कर्म से इस प्रकार का ऐसा करें, और निश्चित ही आपकी सम्मिलित कामनाएं, मनोभिष्ट कामनाएं पूर्ण होंगी। हम सभी के विजय के लिए कामना करते हैं, और सभी अपने अपने कार्य में परिपूर्ण हो और सफल हो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, और उससे पहले एक मंत्र भगवती के प्रसन्नता के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए मैं ये कहूंगा कि पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुवीध यज्ञैः हृदेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु जयमानस्य कामाः मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां विजयस्तव श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं षट्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। अंत में ये कहूंगा कि भगवती की उपासना करके और आप समाज का कल्याण करें, समाज के मार्गदर्शक बने, और समाज को और उनकी परस्पर जो सौमनस्यता है, उनकी जो मित्रता है, उनकी जो सौहृदता है वो परस्पर बढ़े, और समाज के जितने भी दोष हैं वो सारे दूर हो। हम एक होकर के हम एक साथ मित्र की तरह आचरण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे पुजारी जी अब आरती करने जा रहे हैं, और इनकी आरती में आप अपनी आंखें बंद